ये काव्या तो काम वाली बाई के सर पे पूरा घर छोड़ के गई है, पर मैं इस पर कैसे भरोसा करूं? 2 दिन में सब कुछ लूट के चली गई तो? क्या हुआ? पूरे अहमदाबाद की चादरें धोनी है? इतना कपड़े धोने का पाउडर कौन डालता है? हाँ, और वो भी ऐसे डब्बे से, चम्मच से नहीं डाल सकती थी? मुझे दिखा नहीं। कैसे दिखेगा? आंखें फोन से हटेगी तो ना। हाँ, चम्मच से डाल। ये देख, थी ना, पूरे 150 रुपए का कपड़े धोने का पाउडर है। हाँ, प्रेस से डाल दिया। इतना पाउडर 4 कपड़ों में डाल दिया। इसमें तो मैं पूरे घर के कपड़े धो डालूं। मैं 2 चम्मच डालूं या 10 चम्मच, उससे आपको क्या? ये पाउडर आपका है? हाँ, मेरा ये। तेरी मैडम दहेज में नहीं लाई थी। इतनी नुकसानी कर दी। ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ये ले, पकड़। ये 1 और ये 2, बस ये 2 चम्मच में सारे कपड़े धोना। ये भी ज्यादा है। एक वॉशिंग पाउडर के लिए इतनी चिकचिक? अगर देसी घी डाल देती तो ये बात तो मेरा खून ही पी जाती। काव्या मैडम से बात करना होगा, अपना सामान अलग करवाना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात से सामान मांग के काम नहीं कर सकती। बाय द वे, ये लाइट हम क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन 2000 रुपए मांग रहा था, और 2000 रुपए की कीमत तुम क्या जानो नंदू बाबू। हा, वेरी फनी। हाँ समर, I'm not going to do this। मैं नहीं करने वाली। तो मुझे काम है। काम के बीच प्यार के लिए भी वक्त निकाल लेना चाहिए नंदू। समर, नंदू, यस यस, पकड़ लिया। अब तो समर, टाइम आउट। I miss you, समर। पर मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे पास। पर हमेशा नहीं होती ना तुम मेरे साथ। डोंट वरी, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। सोचा था मम्मी के रिकवर करने के बाद हमारी शादी की बात करूंगा, पर कूल डूड के फैसले के बाद सब कुछ बड़ा अजीब सा हो गया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मम्मी हमारे साथ रहती है, पर मम्मी के लिए बुरा भी लगता है कि मम्मी को काव्या के साथ रहना पड़ रहा है। सच कहूँ तो अजीब तो मुझे भी लगता है समर। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि शादी के बाद मुझे उस घर में काव्या मासी के साथ रहना पड़ेगा तो घबरा जाती हूँ। कैसे होगा सब समर? इट विल बी टू मच। रिलैक्स, एक सोल्यूशन है मेरे पास। कैसा सोल्यूशन? हम इस डांस एकेडमी में अपनी जान लगा देंगे, इतनी मेहनत करेंगे और इतने सक्सेसफुल बनेंगे कि उसके बाद एक बड़ा सा घर ले सके, जिसमें मम्मी, बा, कूल डूड, स्वीटी, हम, भाई भाभी सब खुशी खुशी रह पाएंगे। फिर मम्मी को या फिर किसी और को काव्य को झेलना नहीं पड़ेगा। लेट्स डू इट। अरे मुझे तो अभी अभी पता चला कि जो दूसरी वाली मैडम है ना, वो साहब की पहली बीवी है। हाँ, अरे पता है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, और रसोई घर भी एक ही है। हाँ, और जो मेरी वाली मैडम है ना, वो पहली वाली को तो सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो समझ लो कि सारा दिन घर में ना टीवी सीरियल चलता रहता है। जो पहली वाली बीवी है वो काम काज में बहुत तेज है, दूसरी वाली को तो आईब्रो बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी आइटम तो है इनकी सास। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ, कुछ जरूरी काम है।
वो मेरे चाचा की लड़की थी ना, तो वही पूछ रही थी कि घर परिवार कैसा है, तो वही थोड़ा आपको ये सब अजीब नहीं लगता है मैडम? मतलब ऐसे रहना। मैं मिस्टर शाह की पहली पत्नी हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। काव्या उनकी दूसरी पत्नी है और मुझे बापूजी ने इस घर से जाने नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ उनके साथ और अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और भी कुछ पता लगाना है? नहीं, मैं तो बातें तो अफेयर पे बनती है, शादी पे बातें कौन बनाता है? और तुम्हें अपनी चाचा की लड़की को बताना है या उसके चाचा की लड़की को बताना है? जिसे बताना है सब बताओ, पर वो बताओ जो सच है। मसाला डालने का शौक है ना, तो खाने में डाल ले। सच कहूँ तो मैडम, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। जो हमारे यहाँ काम करती है ना, उसका नाम है झिलमिल। वो मेरी सगी बहन जैसी है। उसने कई सालों यहाँ काम किया, तब जाके हम सहेलियां बनी। तुम एक दिन में सहेली बनने की कोशिश मत करो। और कपड़े छांव में सुखाओ। डाई किया हुआ रंग है, धूप में उड़ जाएगा। इससे इतना प्यार से बात मत कर। काम वालियों को सर पे नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं बा? मैं भी तो काम वाली हूँ। हाँ, मैं क्या, किंजल, काव्या, हम सब काम वाली है। अब जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो सब काम वाली तो है ना। देख तू, वाह, आप भी वही गलती कर रही हैं जो पूरी दुनिया करती है, घर के काम को छोटा समझने की गलती। बा ऐसा कैसे कि अगर कोई औरत किसी के ऑफिस में जाके काम करे तो उसे हम बड़ी शान से एकदम वो क्या कहते हैं, वर्किंग वुमन कहते हैं। पर अगर औरत किसी और के घर में जाके काम करे तो हम उसे काम वाली कहते हैं। क्यों? जिसे हम काम वाली कहते हैं, जिसके काम की हम इज्जत नहीं करते, अगर वही काम करना अगर बंद कर देने तो पूरी गृहस्थी में हड़ताल हो जाएगी। बा देख, मुझे तेरा ये 5 पन्नों का भाषण नहीं सुनना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये झिलमिल नहीं है, ना झिलमिल जैसी बन सकती है। जब झिलमिल नई आई थी तब आपको उस पर जरा भी भरोसा नहीं था, और अभी भी नहीं है। वाह, इसे एक मौका तो दीजिए। क्या जमाना आ गया है, लोग टीवी देखने के भी पैसे ले रहे हैं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। बहुत जबान चल रही है इसकी, नक्की डांट खाएगी। क्यों खाएगी? नहीं खाएगी। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो ये टीवी वाली से बात कर रही हूँ। लेकिन बात तो मुझसे ही कर रही हो ना। मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो फिर धीरे करो, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे लीला, मेरा चश्मा देखा? अरे वो टेबल पे पड़ा है। गीता, जरा चश्मा दे। मुझे सिर्फ 2 लोगों के काम करने के पैसे मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ। एक चश्मा उठाने में कौन सी मौत आ जाती। आज चश्मा देती, कल पानी मांगते, परसों चाय और तरसों खाना। बड़ों का सामान देना काम नहीं होता है, तमीज होती है। और मेरे पति के सामने तमीज में रहे। मैंने वही किया जो मेरी मैडम ने मुझसे कहा था। तेरी मैडम की मैडम मैं हूँ, क्योंकि मैं सास हूँ। तो सास उनकी है, मेरी नहीं। ये देख अब कंगना के कंगन। कोई बात नहीं, मैं फोन पे देख लूंगी। गीता बाई छे पर हाई फाई छे। अनुपमा वाईफाई बंद कर। बा अनुपमा वाईफाई बंद कर। बा आप शांत हो जाइए, बैठिए। रुक, मैं ही करती हूँ। बा अब देख, अच्छा किया वाईफाई बंद कर दिया। वैसे भी वाईफाई स्लो है, मेरे फोन में 4G चलता है। और तेरी जबान भी 5G चलती है। बा तुम्हें शांत रहो ने। तेरा और तेरी मैडम का नेटवर्क बिगाड़ नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी लीला नहीं। मैं सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हेलो सर। ये देख, तेरी बीबी ऑफिस चली गई और हमारे सर पे आफत की पुड़िया छोड़ के गई। बा अरे बा, पहले मेरी बात सुनो। बापूजी बा, मुझे एक नई नौकरी का ऑफर आया है।
मेरे दोस्त की एक कंपनी है, उसके अंडर में उसके पास एक कैफे है और उसी कंपनी के अंडर में वो एक और कैफे बनवा रहा है और उस नए कैफे में उसने मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग हेड की पोजीशन ऑफर की है। मैंने अभी हाँ नहीं की है, पर आपको क्या लगता है बापूजी? महीनों बाद तेरे चेहरे पर चमक देख रहा हूं। कर ले। क्या है बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस काम होता है। किस्मत ने तेरे सामने नया रास्ता खोला है, चल के देख, क्या पता तू कहां पहुंचे। वाह, शादी टूट गई है, लेकिन कुछ तो अभी भी है दोनों के बीच। ठीक है बापूजी, तो मैं हाँ कर देता हूँ और अब की बार मैं पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज कितने दिनों बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखी है। काबिलियत तो बहुत है वनराज में, बस भगवान करे उसे अपनी मेहनत का फल मिले। मेहनत अगर सच्ची हो तो फल तो मिलता ही है। वनराज शाह, दिस इज योर चांस, अपने आप को प्रूव करने का और लोगों के मुंह बंद करने का। गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऐसा काम कर कि तेरे बच्चों को तुझ पे गर्व हो, बापूजी की चिंता कम हो और बीवी के ताने बंद हो। यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं और मुझसे कई कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बस हिम्मत मत हारिएगा। थैंक यू अनुपमा, तुम्हारे उन 2 शब्दों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। थैंक यू सो मच। ऑलिव ऑयल में बनाया है, मैडम का ऑर्डर है। बस अभी तेरे खाने के टेबल से भूखा उठने के दिन आए नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है। जब पहली वाली के हाथ से ही खाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बाय से कुछ समझाइए। तू तेरी पत्नी को समझा दे, ये अपने आप समझ जाएगी। तुझे क्या हुआ? इन्होंने मेरे हाथ का बनाया खाना खाया, इसकी वजह से इनके और काव्या के बीच में झगड़ा ना हो जाए। मेरे बापूजी कहा करते थे कि मौसम के फल तो खाने ही चाहिए, पर आजकल फल इतने महंगे हो गए कि कुछ दिनों बाद ये लीची को तो फोटो में देख के खुश होना पड़ेगा। जो चीज सेहत के लिए अच्छी होती है उसे कभी कभी खा लेना चाहिए। पॉइंट में नोटेड। कभी कभी तो लौकी हमारे घर में हर दूसरे दिन क्यों आ जाती है? क्योंकि वो हेल्दी होने के साथ साथ सस्ती भी है।
गीता, पानी। आई एम सो टायर्ड। काव्या, लीची खाओगी? मुझे खाना होगा तो मैं खुद ले आऊंगी। सच अ हेक्टिक डे। ये ऑफिस जाती है या रिक्शा चलाती है? वाह, आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। तूने ही तो सुबह कहा था हाँ कि आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर अब बात करने के लिए क्यों मरे जा रही है? तुम्हें क्या वो फोमो हुआ है? फोमो? आपको फोमो का मतलब भी पता है? हाँ हाँ, जो तुझे हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान सीखने पर आए ना तो क्या नहीं सीख सकता सिवाय इस तमीज के। थैंक यू। पर कुछ लोग सिखाने पे भी नहीं सीखते। मेरे पीछे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तेरी गीता ने 4 कपड़ों के लिए 400 कपड़े जितना पाउडर डाल दिया। वनराज के बापूजी ने चश्मा मांगा या पास में पड़े थे तो इसने देने से मना कर दिया। मुझसे भी इसने झगड़ा किया और खाना तो ऐसा बनाया कि बेचारे मेरे वनराज के गले से निवाला उतरा नहीं। पूरे दिन बस इसकी आंखें फोन पे ऐसे चिपकी हुई थी। वाह गीता, मेरी मेड है, आप क्यों खामखा उसके पीछे? गीता, साहब आ गए? हाँ, वो आ गए, लेकिन खाना नहीं खाया। क्यों? मतलब मैंने जो बनाया वो नहीं खाया। वो ओलिव ऑयल में बना हुआ खाना नहीं खा पाते। अगर तुम देसी घी में बना के दोगी तो। तुम्हारी सलाह मांगी किसी ने? मांग लेती तो मोटी नहीं हो जाती। पति को भूखा रखने से तो अच्छा है ना कि पति की पसंद नापसंद जान लो। बात पति के पसंद नापसंद की नहीं हो रही है, बात मेरे पति की हेल्थ की हो रही है। तुम्हारे पति इनके भी कुछ लगते हैं काव्या? वो इनके क्या लगते हैं ये तो मुझे पता है, मगर वो तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुम इतना इंटरेस्ट ले रही हो? मुझे तुम में और तुम्हारे पति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बीच में क्यों बोल रही हो फिर? मुझे इंटरेस्ट है मेरे बच्चों में, मेरे बापूजी में, मेरी बा में। और मेरी बात से कोई भी ऊंची आवाज में बात करी ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। यूं कब तक छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहोगी काव्या? मैं जानती हूँ तुम और मैं सहेली की तरह नहीं रह सकते, पर दुश्मन बन के रहना भी जरूरी नहीं है ना। टिपिकल अनुपमा, हर बात पे ज्ञान। मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, वी के लिए खाना बनाना और उसे खाना खिलाना दोनों बंद कर दो अब। और अगर तुम सोच रही हो ना कि तुम अच्छा खाना खिलाकर मेरे वी को मुझसे दूर कर दोगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे रोज इस इल्जाम का जवाब देने में अब शर्म आती है काव्या, पर तुम्हें रोज ये घटिया इल्जाम लगाते हुए जरा शर्म नहीं आती? क्यों आए? तुम्हें दूसरों के पति पर डोरे डालने से पहले शर्म आती है? दुनिया में सब तुम्हारे जैसे नहीं होते काव्या। क्या हुआ? हो गई बोलती बंद? गीता, मैं रोज तुमसे जो कहूँ ना तुम वही खाना बनाना। ओके मैडम। वी के फिटनेस का ख्याल सिर्फ उसकी पत्नी रख सकती है। अरे जो लोग खुद फिट नहीं है वो लोग दूसरों की फिटनेस का क्या ख्याल रखेंगे? मतलब तू हमें मोटा कह रही है? माना कि तुझ में अक्ल नहीं है, पर इतनी तो समझ है ना कि आदत एक दिन में नहीं बदली जा सकती। आदत है, शर्ट नहीं है जो पत्नी ने बोला और पति ने 1 ही मिनट में ऐसे बदल दी। अरे आदत है, धीरे धीरे बदलेगी। और मर्द को अगर मनचाहा खाना नहीं मिले ना तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। प्लीज बा, आप मेरे और मेरे पति के बीच में मत आइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।